गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चला यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, तो एक प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू, भाई उसने 100 किलोमीटर चला, उसने 2 किलोमीटर चला, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीन्स हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस इज ए न्यूमेरिकल मेजरमेंट टू हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट एस, मीन्स जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला तो यहाँ से उसकी कितनी दूरी है, वो क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट इन एक्शंस ऑफ मेजरिंग समथिंग्स, मीन्स कोई चीज़ को जब आप मेजर करते हैं, जैसे मान लो हम चावल बनाते हैं तो भी मेजर करके डालते हैं, उसके अंदर पानी, चावल, दाल, ठीक है, इस तरह से तो हमें मेजरमेंट आना चाहिए। पहले पुराने समय में लोग कैसे मेजर करते थे? जैसे ये हाथ दिखा रखा है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे ये हो गया मेजरिंग विथ टेबल ऑफ दी हैंड स्पैन, ये यहाँ से अंगूठे से लेके इस उंगली तक के हिस्से को क्या बोला जाता है? हैंड स्पैन। ठीक है। तो मेजरमेंट यूजिंग हैंड स्पैन पहले करते थे, आजकल नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा है फुट स्टेप, मेजरमेंट ऑफ फुट स्टेप। जैसे ज़मीन वगैरह नापते थे ना, तो जैसे पैरों से, तो फुट स्टेप मीन्स जो आपके ये पीछे वाला हिस्से से लेके जो पैर का अंगूठा होता है उस तक, उसको हम बोलते हैं फुट स्टेप। ठीक है। सिर्फ आपको ये लिखने हैं। लिखना कौन कौन सा है? सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ऐसे ही। ठीक है। उसके बाद में है मेजरमेंट यूजिंग फोर लेंथ। ठीक है। जैसे ये पॉइंट लिखा और फिर ये लिख लेना। ठीक है। फोर लेंथ कौन सी होती है? जैसे ये आपकी एल्बो होती है, ठीक है, जो कोहनी होती है, उससे लेके जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उस तक की डिस्टेंस होती है। तो गैप बिटवीन द एल्बो एंड टिप मिडल फिंगर, जो मीन्स टिप मीन्स ऊपर वाला, जो मिडल फिंगर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उस तक की हो गई। ठीक है। लेकिन जो प्रत्येक आदमी होता है उसके आप देखेंगे कि हाथ है वो किसी का छोटा हो जाएगा, किसी का बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। भाई एक्यूरेट तो नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल फैक्ट हैंड्स आर्म्स आर डिफरेंट लेंथ एंड दे रिप्लाई द मेजरमेंट ऑफ फीट हैंड ETC, मीन्स प्रत्येक आदमी का जो हाथ है, पैर है, उनकी अलग अलग होती है, लेंथ अलग अलग होती है, इसका मतलब मेजरमेंट भी सही नहीं होगा। तो दिस मेथड इज देयरफॉर कॉल्ड द नॉन स्टैंडर्ड मेथड, और इसीलिए उसको क्या बोला गया? नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। मीन्स ये इससे एक्यूरेट मेजरमेंट आता है, बिल्कुल सही नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट देयरफॉर, तो इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी। जैसे हम लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं, मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी। देयरफॉर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स आर मेजरमेंट विच नीडेड दैट नोट चेंज फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन, मीन्स एक आदमी से या फिर जगह से जगह तो वो चेंज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है। अब एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है? एक होता है SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, मीन्स पूरे इंटरनेशनल के अंदर ये काउंट होंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। ये क्या है? मॉडर्न मेथड है। स्टेबलाइज इन 1960, मीन्स 1960 के अंदर इसको किया गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट ड्रॉप द इंटरनेशनल सिस्टम्स यूनिट ऑफ द मेंटेन अनफॉर्चुनेटली मेजरमेंट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर साइंटिस्ट ने और सभी ने इसको, ठीक है, सही माना, क्योंकि ये क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट गल करते हैं।